में आगे बढ़ेंगे और अपने अगले सेशन का रुख करेंगे दौड़ के मैदान से लेकर ओटीटी के घमासान तक। ये बेहद टैलेंटेड हैं और इसे पूरी तरह से साबित भी कर चुकी हैं। एक्टिंग में अपना सिक्का जमा चुकी हैं अदिति पोहनकर। एक पहचान इनकी पम्मी भी है। तो एथलीट से एक्टिंग तक का ये सफर कैसा रहा, आइए इन्हीं से जानते हैं इनके दिल की बात। हमारा अगला सेशन है पम्मी जाने दिल की बात। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए पम्मी पहलवान उर्फ अदिति पोहनकर का। आप मंच पर विराजिए। मेरी सहयोगी आस्था कौशिक से मैं अनुरोध करूंगी कि आएं और बातचीत का सिलसिला शुरू करें। तो पम्मी जी, अदिति जी, वेलकम ऑन स्टेज। मैं थैंक यू कहूँ या जपनाम कहूँ? जपनाम। कैसा रहा एथलीट से लेकर एक्टर तक का सफर? आई थिंक एथलीट और एक्टर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मेहनत उतनी है, कड़ी मेहनत है। और एक स्क्रिप्ट ख़त्म हो जाती है तो नई स्क्रिप्ट आती है, नया किरदार आता है। जैसे मैं 100-200 भागती थी, आई वाज अ स्प्रिंटर। तो एक रेस, एक दौर खत्म होता था एंड देन हमेशा हमारे कोच कहते थे कि अब उस पे अमल मत करना जो तुम कर चुकी हो, अब नया दौर शुरू होगा। सो अगेन स्टार्ट फ्रॉम हीट्स, मतलब पहले के जो राउंड होते हैं 2-3। तो मुझे नहीं लगता कि एक्टिंग और एथलेटिक्स में मुझे इतना कुछ ज्यादा फर्क लगा है कभी भी। दोनों हाई स्पिरिटेड लोग ही कर सकते हैं। हाई स्पिरिटेड और मतलब जितना ज्यादा मतलब प्यार मुझे मिला है लोगों से अभी, स्पेशली पम्मी के लिए और शी के लिए इन ऑन नेटफ्लिक्स भूमिका परदेश का जो कैरेक्टर मैंने किया है, मतलब मुझे डर जरूर था कि शायद ये चले ना चले, पता नहीं, पर एक आत्मविश्वास था कि मेरे जो डायरेक्टर है प्रकाश झा जी और हमने पूरा ऑलमोस्ट आधा शूट भोपाल में ही किया है। हम नूरे सभा में 2 महीने तक थे। बिल्कुल। सो यहाँ के जो जंगल है वहाँ पे हमने पूरा वो चेस सीक्वेंस किया हुआ है। सो दौड़ तो हमेशा से ही रहती है। बीइंग एन एथलीट इट इज ऑलवेज हेल्प मी, बट पम्मी जिस तरीके से लोगों के दिल में छाई हुई है उसका मैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब ओटीटी क्वीन है आप पम्मी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, एथलीट लड़कियां या जो स्पोर्ट्स कोटे की लड़कियां होती हैं, वो तो एकदम मार पिटाई और डरते हैं लोग, दबंग टाइप की होती हैं। आपकी तो बोल्डनेस चर्चा में, आपकी खूबसूरती चर्चा में। राइट। हाँ, मतलब जितना भी मैंने सीखा पम्मी के बारे में वो मैंने रियल एथलीट से ही सीखा, क्योंकि मैं तो रनर थी। और ये कहानी एक रेसलर की है जो इनोसेंट है, बहुत ही प्यारी लड़की है और जिसका जो भी मतलब आगे उसका जो रास्ता बनते जाता है और वो बनाती जाती है अपने लिए। तो कुछ रियलिटी मेरे लाइफ की भी है और कुछ मैंने जो रेसलर्स थी, रियल रेसलर्स, उनके लाइफ से भी मैंने थोड़ा उनसे प्रेरणा ली थी। मैंने इनफैक्ट मैं जब मैं उनके साथ शूट कर रही थी अयोध्या में, मैं बाकायदा उनके हॉस्टल में जाके रही थी 2 दिन और उन्होंने मुझे उनका बेस्ट खाना दिया था एंड दैट वाज बादाम का दूध, जो खुद उन्होंने बनाया था। 100 बादाम पीस के उन्होंने मुझे। हमने तो देखा है वो एथलीट बनाते भी खुद ही हैं। हाँ, खुद ही बनाते हैं। भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। नहीं, वो तो एक मतलब 5 मिनट में बना लेते हैं। यू डोंट गेट मिक्सर्स एंड ग्राइंडर्स। उसको एक हमने देखा है कि बड़े से लकड़ी के पट्टे से और वो हैंड ग्राइंडिंग होती है। यस। सो सच अ ब्यूटीफुल। किया है आपने ये सब? मैंने किया नहीं, मैंने देखा क्योंकि मुझ में उतनी ताकत तब नहीं थी जो मैं 5 मिनट में 100 बादाम का दूध निकाल पाऊं। पर हाँ, उन्होंने मेरे लिए किया था एंड आई थिंक इट हैज बीन सच अ ब्लिसफुल जर्नी, बिकॉज ये सारे किरदार जीने का हमको मौका मिलता है। दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। तो ये बताइए, आप एक्सीडेंटल एक्टर हैं या कभी सोचा था कि एक्टिंग करेंगी? कैसे आप स्पॉट हुई? मतलब पम्मी कैसे आई आश्रम में? एक छोटी सी कहानी है, सुनाऊं मैं आपको? बिल्कुल। सभी दर्शक बहुत ध्यान से आपको सुनना चाहेंगे। तो मेरी माँ मैथमेटिक्स की टीचर थी। शी वाज अ CICWA टीचर और उनका सपना था कि वो मुझे देखे होर्डिंग्स पे, मतलब जो ट्यूटोरियल्स के होर्डिंग्स होते हैं ना, जहाँ पे लोग मेरिट रैंक में आते हैं। हाँ। तो उनका वो सपना था और मुझे लगा कि मैं शायद उनका वो सपना पूरा कर पाऊँ, बट अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई मदर एट दैट टाइम एंड देन आई डिसाइडेड कि अरे अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं अधूरा कुछ फील हो रहा था मुझे एंड आई सेड दैट आई शुड डू समथिंग। सो
मुझे अपने आप को एक एक्सप्रेस करने का मौका भी मिला स्टेज पे, तो मैं सीधा पृथ्वी थिएटर चली गई थी जब मैं 15-16 साल की थी। और मैंने सोचा कि ऑफ कोर्स थिएटर का एक छवि हमेशा से थी, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ म्यूजिकल बैकग्राउंड। पंडित अजय पवनकर इज माय अंकल। गाती हैं आप? मैं गाती नहीं हूँ। नहीं नहीं गाती हैं आप, हिंट आपने दे दिया है। और सबने ये बात नोटिस भी कर ली है, किया कि नहीं? गाती हैं पम्मी? नहीं नहीं, मैं गाती नहीं हूँ। तो मैं सीख रही थी और मैं सीखूंगी अभी, तो मैं अगली बार पक्का गाऊंगी।